Hello, everyone. So we see that 2004 Indian Ocean tsunami, 20 years complete हो चुके हैं. And where do we stand in disaster preparedness, in disaster response and mitigation and overall disaster resilience? So we have seen certain changes after this disaster hit in 2004. Legislative step लिया गया, NDMA Act that was implemented in 2005, the Disaster Management Act. फिर हम डिसेंट्रलाइजेशन की जब बात करते हैं ऑफ द प्रिपेयर्डनेस, तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ अर्बनाइजेशन ऑल्सो, स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज की अगर हम बात कर रहे हैं तो मल्टी हजार्ड रेजिस्टेंट होम्स दैट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड. उसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज, डिजास्टर रेडी हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इन पे काम किया गया. स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स क्रिएट किए गए फॉर द पीपल. कोस्टल डिफेंस मेजर्स की जब हम बात करते हैं तो पीसी की सी वॉल्स, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशंस, अगेन मल्टी हजार्ड शेल्टर्स, ये सब कंस्ट्रक्ट किए गए पर्टिकुलरली इन द वल्नरेबल कोस्टल एरियाज. NDMA was set up, National Disaster Management Authority. Then Indian Tsunami Early Warning Center 2007 में बनाया गया with its headquarters in Hyderabad. GIS mapping, AI driven risk assessments किए गए, mobile applications launch की गई in order to enhance the preparedness, to raise more awareness amongst the people and the vulnerable section. Or post disaster needs assessment has been introduced. So we are, you can say कि एक तरीके से we've been moving forward in a scientific manner. थोड़ा सा decentralization पे हमने work किया, multi dimensional approach और needed है. एंड डिजास्टर मैनेजमेंट क्या सिर्फ सर्वाइवल के बारे में है कि हम कितने लोगों की जान बचा पाएंगे? व्हाट अबाउट द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर which people have to suffer? It is seen कि after this tsunami लोग आज तक उस तरीके से प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाए हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज भी उनका उतना उस लेवल तक ही इम्प्रूव नहीं हो पाया है.